आफ्टरनून। फर्स्ट ईयर की क्लास आज फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा कि फर्स्ट चैप्टर जैसा कि सबका डिमांड था शुरू करने का, तो मैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। सेट्स की बात करें, सेट में सबसे ज़्यादा पहले जानना है सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन क्या है ये समझ लीजिए, फिर 1.1 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं ऑब्जेक्ट के, ये मैंने इंटर की क्लास में भी एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर सुन लीजिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कहा जाता है जैसे आप 100% श्योर रहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन में लिया गया है वो उस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन ले लिया मैंने इंडिया में, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन क्या ये क्या कहते हैं, ये कोई सेट नहीं हुआ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। कोई 90% अच्छा होगा, कोई 80% अच्छा होगा, कोई 60%, तो ये क्राइटेरिया सब है ना, सब में है ना। कोई 40% अच्छा होगा तो सारे टैलेंटेड ही हैं, ऐसा नहीं है 40% वाला टैलेंटेड नहीं है। तो हम मोस्ट टैलेंटेड में 40% वाले को भी ले लिए 50%, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं हुआ। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसे कह सकते हैं कि 90% मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तब 90% कैटेगराइज हो गया कि हाँ 90% अच्छे जो राइटर्स हैं उनका कलेक्शन लिया गया है। दैट इज नोन एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज नोन एज सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। क्लियर हो गई बात? सेट को कैसे डिनोट करते हैं? सेट ए इज इक्वल टू लिस्ट किया जाता है। मान लीजिए हम कुछ भी लिस्ट करते हैं 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर को, तो 1 2 ये सही है, ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है। 6 to 1 कहां तक गया है कलेक्शन? 10 तक गया है, बिल्कुल ये कलेक्शन है। अब एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? अगर आपसे पूछ रहे 5 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो साइन उसका इस तरह से होता है, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर पूछ दे 12 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो 12 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद मुझे बताना है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। पहले रोस्टर फॉर्म बताते हैं क्या होता है। रोस्टर फॉर्म हमारे पास, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ओके, लिस्ट द एलिमेंट्स एंड इट इज बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। दैट टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। समझ में आई बात? जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का सेट, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? A E I O U, ठीक है। लिस्ट किया सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करके कॉमा से, ठीक है, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इनका कन्वर्जन आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर से रोस्टर में और रोस्टर से सेट बिल्डर में। रोस्टर फॉर्म पहला हो गया। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सुन लीजिएगा ध्यान से। सेट बिल्डर नोटेशन होता है, फॉर्म एक नोटेशन होता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन is a mathematical notation for describing a set, okay, for describing a set that state all the properties in that elements in the set is must satisfy। नोटेशन से बताया जाता है कि वो एलिमेंट्स जो हैं सेट में वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे लिखा जाए? जैसे यही रोस्टर फॉर्म में लिखा गया था A E I O U, ये सारे वॉवेल का एक सेट है।
इंग्लिश अल्फाबेट में। इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू x इज सच दैट x, ओके, कॉमा, एंड x इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, ओके, ऑफ अल्फाबेट। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये डिफाइंड हो गया, ये नोटेशन के थ्रू लिखा गया है और इसको पढ़ने के बाद हम समझ गए कि ये कलेक्शन कैसा है, वॉवेल के सेट का कलेक्शन है। ठीक है, नोटिफिकेशन होता है मैथमेटिकल, सेट बिल्डर नोटिफिकेशन एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिससे किसी सेट को डिस्क्राइब किया जाता है और वो सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं जो एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट करते हैं। यहीं से हमको पता चल जाएगा कि ये कलेक्शन कैसा है। इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म इज अ नोटिफिकेशन और मैथमेटिकल नोटिफिकेशन for describing a set, okay, that state all the properties in that set, all the elements of that set is must satisfy। ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल नोटेशन होता है जिससे सेट को डिस्क्राइब किया जाता है और सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को ये शो करता है। समझ में आ गई बात है। और रोस्टर फॉर्म, इसमें एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है और सेपरेट कर दिया जाता है कॉमा से। समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी से 1.1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं फिर आप लोग होमवर्क करिएगा, उसके लिए सारा 1.1 का लगा लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा स्क्रीनशॉट। जैसे 1.1 है, इसी पे बेस्ड है। इसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा, फाइनाइट सेट। पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। उसके कई पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेट होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। एक बताते हैं, बाकी करिएगा। फर्स्ट का फर्स्ट है, क्वेश्चन पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल month of a year beginning with letter J। collection of all month of a year beginning with J। ऐसा कलेक्शन लेना है ईयर के मंथ का जिसकी शुरुआत जे से होती होगी। बिल्कुल वेल डिफाइंड है क्योंकि जे से जितने हैं उतने ही हैं, वो चेंज नहीं किया जा सकता। मंथ में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जे से कितने मंथ पड़े? 3। अब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? पंचांग में इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, यानी वेल डिफाइंड है, यानी ये सेट है। क्योंकि जनवरी लिमिटेड है ना, जुलाई, जून 3 हो गए और ये लिमिटेड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम डिफाइन कर दिए। समझ में आ गई बात। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एलिमेंट्स लिखना है। फर्स्ट का पूरा पार्ट करिएगा, एलिमेंट्स लिखना है। ए इज इक्वल टू दे दिया था 1 2 3 4 5 6। डिनोट करना है कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। तो इसमें हम फोर्थ बताते हैं। क्या 4 और इसके बीच में डैश दिया हुआ है और एलिमेंट पूछ रहा है, साइन बताना है कि क्या 4 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 4 है इस सेट में, तो एग्जिस्ट का साइन हमने बताया इस तरह से। सिक्स्थ पार्ट इसमें था कि क्या 10 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो 10 तो है नहीं इसमें, तो 10 डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट एलिमेंट, दोनों ही बात एक ही है। इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी बोला जाता है, या 10 डज नॉट एग्जिस्ट इन ए, दोनों चीजें सेम हैं। 4 इज एलिमेंट ऑफ ए या 4 इज एग्जिस्ट इन ए, एक ही बात। 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 10 डज नॉट एग्जिस्ट इन ए, एक ही बात है, समझिएगा। डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट अ एलिमेंट, इट इज नॉट एन एलिमेंट। ठीक है,
इज अ एलिमेंट या एग्जिस्ट। ओके, क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, राइट इन द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है बेटा, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। a इज इक्वल टू दिया है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन x एंड 7। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। ये सेट डिफाइन है नोटेशन से, x such that x is an integer and -3 is less than x and x is less than 7। यानी x की वैल्यू यहां से किसके बीच लाई कर रही है, ये समझ लीजिए। x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से क्या है, छोटी है। बहुत आसान हो गया अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना। x एक इंटीजर है, समझ में आई बात, और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा एलिमेंट -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 7 से कम होना चाहिए। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगी। मैं जितना समझाऊंगा एनसीईआरटी के थ्रू 100% आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे मेरा पढ़ाया हुआ तब। समझ में आ गया? ये हो गया टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस पे भी लगा लीजिएगा। इसके बाद दे दिया है फोर्थ में क्वेश्चन दे दिया है कि चेंज इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ का सेकंड बताते हैं, ये एनसीईआरटी के थ्रू 1.1 की एक्सरसाइज चल रही है। फोर्थ का सेकंड देखिएगा, ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये 2 4 6 8 थोड़ा सा प्रॉब्लम इसी में होता है। टेबुलर से रोस्टर में, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना थोड़ा सा हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म बाय सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करना थोड़ा इजी होता है, बट रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है। बस समझने वाली, थिंकिंग वाली बात है। यहां देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सीरीज को समझना पड़ेगा हमें। 2 4 6 8 2 4 सेकेंड क्वेश्चन, एक मिनट कुछ और था, सॉरी 2 4 8 16 था और 32 था, ये था क्वेश्चन। 2 4 8 6 32, ठीक है। 2 4 8 16 32। यहां देखें 2 का भी मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होना चाहिए। 2 का मल्टीपल ये नहीं है, 6 नहीं है यार, ठीक है। 2 पे पावर 1 देखिए, 2 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 2 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16, 2 पे पावर 5 की वैल्यू 32। इसका मतलब पावर को ये इंक्रीज करता जा रहा है 2 पे पावर को, ठीक है। तो अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म या नोटेशन में लिखना है, तो x लिखना ही पड़ेगा। सच दैट हमेशा लिखेंगे x, सच दैट x इज इक्वल टू 2 पे पावर n। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पे पावर n हो रहा है। n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, n की वैल्यू 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ी भी है, और किससे छोटी है बेटा 6 से छोटी है ना। 6 से छोटी होगी, 1 के इक्वल होगी और 1 से बड़ी भी होगी। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का नोटेशन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लगाते जाइए, जो डाउट होगा हमसे पूछते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू। और n को यहाँ नेचुरल नंबर भी लिख दीजिए, नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। 2 पे पावर 0 नहीं है, 2 पे पावर 0 होता तो यहाँ 1 भी होता, ठीक है ना। नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्जन इन सेट बिल्डर फॉर्म बाय रोस्टर फॉर्म। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। तो ये 1.1 एक्सरसाइज आज लगा लीजिएगा, ओके।